नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का भी ये जर्मनी का केस स्टडी है। 2 टाइम्स जर्मनी का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट से अभी डिस्कस करेंगे इसका रिफ्यूज़ल जब आया, आने के बाद इसने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, देखने के बाद हमें फ़िज़िकली मिलने के लिए आया है। यूपी से आया है ये बच्चा, और प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये बच्चा बीकॉम इसकी एजुकेशन है। बीकॉम में इसके अप्रॉक्स 65% मार्क्स हैं। 2022 का पास आउट है, और एज भी आई थिंक सो इसकी 26 जहाँ इतनी की हुई अप्रॉक्स, वो भी इससे हम पूछ लेंगे। और ओवरऑल इसका जो 6 आइल्स बैंड रहे हैं। तो इस स्टूडेंट ने अपना जर्मनी का वीज़ा अपने लेवल पर अप्लाई किया था, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, और 2 टाइम्स रिफ्यूज़ड हुआ है जर्मनी का वीज़ा स्टडी का, स्पेशली स्टडी का। अभी ये देख लीजिए, 6 बैंड होने के बावजूद प्रोफाइल में भी 65% मार्क्स हैं, और वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसकी भी 10,000 यूरो की फ़ीस भेजी थी। ब्लड काउंट होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ड हुआ है, और टेलीफोनिकली इंटरव्यू भी हुई बच्चे की। और बच्चे ने हमें ये भी शेयर किया है कि इसके साथ एक अनदर और भी स्टूडेंट था जिसके 6.5 आइल्स बैंड भी थे, उसको भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। और इवन उसका जो एडमिशन है वही सेम यूनिवर्सिटी से आया है। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने जर्मनी में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। जर्मनी का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम जर्मनी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी है। अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो आपको कोई भी एजेंट्स बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और आप अपने लेवल पर खुद भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको जर्मनी का बहुत सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट उन वीडियो से मिल सकता है। तो अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो कुछ दिन पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली हैं जर्मनी के बैचलर एडमिशन्स के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एनाबीन के बारे में भी वीडियो डाली थी। इवन एपीएस के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो डाली थी कि एपीएस के क्या न्यू अपडेशंस हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी है। मेरे पास आने के बाद इसकी कंप्लीट प्रोफाइल को एनालाइज किया। पहले क्या था, जो जर्मनी गवर्नमेंट थी या जर्मनी एम्बेसी थी इंडिया के अंदर, वो एक राइट देती थी हमें रिमोस्ट्रेशन का, कि आप अपनी रिमोस्ट्रेशन डाल सकते हैं अगर आपका किसी भी टाइप का जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो लेकिन इन्होंने जैन 2024 में ये रिमोस्ट्रेशन के राइट हैं जो एप्लीकेंट से हैं वो वापस ले लिए हैं। अभी आप वहाँ पर रिमोस्ट्रेशन नहीं डाल सकते, लेकिन अपील कर सकते हैं। अपील वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है, तो अगर अपील के चक्रों में पड़ते हैं तो इसका लॉन्ग प्रोसेस है, 3 to 12 मंथ का प्रोसेस है, और इसके अंदर लॉयर की फीसेस हैं, लंबा प्रोसेस है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और एट द एंड क्या डिसीजन जैसा आएगा या नो आएगा फिर उसके ऊपर डिपेंड है। इवन रीअप्लाई कर सकते थे, इन्होंने रीअप्लाई भी किया। अभी रीअप्लाई करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग कैसी चाहिए, आपकी कलम के अंदर पावर कैसी चाहिए जब हमने एम्बेसी को अपनी रीअप्लाई के बारे में लिखना है, जब हम दोबारा अप्लाई करते हैं, ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने ऐसे नंबर ऑफ केसेस को डील किया है। तो अभी बच्चे से भी बात करते हैं। तो मैं जर्मनी को ही प्रमोट नहीं करता हूँ, जैसी हमारे पास जर्मनी की नॉलेज है इसी तरीके से मेरे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ की नॉलेज है। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ जाकर आप क्राउन इमिग्रेशन का नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो उस स्पेसिफिक कंट्री की प्ले लिस्टें ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको लाखों रुपए बच सकें और इम्पोर्टेंट टाइम बच सके। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं स्पेशली बागपत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। ठीक है, वैसे आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक ठीक ठीक। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से वीडियो देख रहा था। कब से वॉच कर रहे हैं हमारी वीडियोस? जब से पहला रिफ्यूजल आया। कब आया था पहला रिफ्यूजल? पहला रिफ्यूजल सर मैंने मार्च में अप्लाई किया था और मेरा अप्रैल में आ गया था। अप्रैल में रिफ्यूजल आया। तो हमें क्यों नहीं अप्रोच किया उस टाइम कि जब आपने रीअप्लाई करना तो हम आपको ओपिनियन दे देते? उस टाइम मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली थी, क्योंकि साइट्स पे सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल है। एम्बेसी की साइट वगैरह में चेक लिस्ट वगैरह से मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सारे और अप्लाई कर दी थी फाइल। ठीक है, तो रीअप्लाई भी ऐसे ही किया? यस सर।
तो आपकी एजुकेशन क्या है हाईएस्ट? बैचलर कर रखी सर, बीकॉम की हुई है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स। कितने परसेंटेज हैं? 65.11। आइल्स कितना है आपका? IELTS 6 बैंड ओवरऑल। ओवरऑल 6 बैंड है। यस सर। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपने अप्लाई किया था, यस सर। अप्लाई करने के बाद क्या आपकी कोई इंटरव्यू हुई थी? यस सर, इंटरव्यू हुई थी मेरी। इंटरव्यू फिजिकली हुई थी या टेलीफोनिकली? नहीं सर, फिजिकली। आपको एम्बेसी में बुलाया यस गया? सर, काउंटर इंटरव्यू। काउंटर इंटरव्यू। यस सर। हम फाइल जमा कराने के बाद बुलाया गया? यस सर, फाइल जमा के तकरीबन 1 वीक के बाद मेरे पास मेल आ गई थी उनकी कि आपका काउंटर इंटरव्यू ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप एम्बेसी में गए थे? यस सर। तो एम्बेसी में जो इंटरव्यू हुई कितने मिनट की हुई होगी अंदाजा? तकरीबन सर उन्होंने मुझे रखा काउंटर पे 6 से 7 मिनट। तो इंटरव्यू लेने वाला वीजा ऑफिसर होता है? मतलब वो गोरा है या इंडियन है? नहीं सर, हाँ, इंडियन तो था नहीं और ना गोरा था। गोरा था। तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं उसके अंदर एक शीशा होता है लगा सर, होता है, शीशे उसमें आवाज में प्रॉब्लम आती है कुछ? ये सर जो स्पीकर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है। तो जब आपने इंटरव्यू दी थी, इंटरव्यू में क्या जनरल क्वेश्चन पूछे गए आपसे? जनरल ये सर, तो एक तो मेरी सबसे पहले तो मेरी फर्स्ट स्टडी से रिलेटेड पूछा गया कि क्या क्या कर रखी है क्या नहीं। ठीक है। फिर कि यही यूनिवर्सिटी को चूज की। ठीक है। फिर सर उन्होंने ऐसे ही बस पता नहीं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ मेरे याद तो नहीं। आपका जो रिफ्यूजल आया इंटरव्यू के बाद उसमें क्या रीजन लिखा गया था? रीजन ये लिख रखा था सर, एक तो मेरी एडमिशन था जो मैंने रखा था, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि आपका एडमिशन, और सर एक स्पेशली उन्होंने ये लिख के दे दिया कि 6 बैंड है 9 बैंड में से। तो ये देख लीजिए कि इंटरव्यू में जब उनको रिफ्यूजल दिया तो बीक इन इंग्लिश लिखकर बच्चे को रिफ्यूज किया है, बीक इन इंग्लिश 6 बैंड होने के बावजूद। तो जब आप इंटरव्यू के लिए देने के लिए गए तो आपके पास कोई और भी केस या आपका कोई और भी फ्रेंड है जिन्होंने जर्मनी का अप्लाई किया जिसको फिर रिफ्यूजल मिली हो इसी यूनिवर्सिटी? मेरा एक फ्रेंड था, उसने सेम ही मेरे साथ ही अप्लाई किया था, उसके 6.5 बैंड थे और प्रोफाइल भी मेरे से अच्छी थी। ठीक है। फिर भी उसको रिफ्यूजल दे दिया काउंटर इंटरव्यू से ही। अच्छा, उसकी भी इंटरव्यू हुई थी? यूनिवर्सिटी सेम थी ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेम थी। उसकी एजुकेशन क्या थी पता था आपको? एजुकेशन सर उसकी बैचलर ऑफ कॉमर्स ही थी। परसेंटेज कितने के थे उसके? परसेंटेज सर उसकी तकरीबन 60 के करीब थी। तो ये देखिए कि उसको क्या रीजन दिया गया रिफ्यूजल का? रीजन सर उसको ये दिया सेम कि काउंटर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए आप, इंग्लिश का- में हमारे जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ पाए। तो उन्होंने देखिए बच्चे को क्या कहा गया कि बीक इन इंग्लिश स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, तो ये रीजन देकर रिफ्यूज किया गया। 6.5 आइल्स भी थे। तो इस वीडियो में मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आपका वहां पर ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ रहा है जो सिर्फ एडमिशन ही बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी इंटरव्यू वाली। अगर आपका वहां से एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है, पब्लिक यूनिवर्सिटी से जहां पे फ्री स्टडी है, तो ऐसे जो है रैंडमली केसेस होते हैं जहां पर बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो अगर आप जर्मनी में अपना स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 6.5 वाले को भी ऐसा ही रिफ्यूजल देखने को मिलेगा। जर्मनी को आज की डेट में मार्केट में इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि जर्मनी का वीजा लेना बहुत ही इजी है, तो उन चीजों से भी बचना है। तो किसी भी कंसल्टेंट की सिलेक्शन से पहले उसकी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें। वो कितनी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज रखता है, वो किस टाइप के केस स्टडीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता है, उसकी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, देन जाकर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का अपना केस उसको दें। अभी ये बच्चा हमारे पास आया है, हमारे पास क्या करने के लिए आए इतनी दूर से? सर बस ये कि आपके जो रिव्यूज़ देखे बहुत अच्छे लगे मुझको, क्योंकि जो आप काम करे तो मुझे लगता नहीं शायद कोई और कंसल्टेंट कराता। अच्छा अच्छा, बड़ी तारीफ कर रहे हो हमारी। है नहीं सर, पैसे पूसे तो नहीं दे दिए हमने? नहीं सर, पैसे वगैरह कुछ नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं कि पैसे पहले दे दो। तो ये हमारे पास नए ऑप्शंस के लिए आए हैं या जर्मनी में जाने के लिए? नहीं, नए ऑप्शंस के लिए, क्योंकि तो अभी ये केस हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसको अभी जब इनका जो सक्सेसफुली किसी कंट्री का वीज़ा आएगा 2 रिफ्यूज़ल के बाद, उसकी भी मैं स्टोरी जरूर डालूंगा। इवन कुछ दिन पहले मैंने एक केस डाला था जो अभी बच्चे का फिनलैंड से सक्सेस स्टोरी आई थी। बच्चा नंबर ऑफ टाइम्स शेंगन से रिफ्यूज है, सिंगापुर से रिटर्न है, उसके साथ भी बहुत सारे ट्रैप्स हुए हैं। अगर आपका केस किसी भी टाइप का डिफिकल्ट है, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, हमारे साथ शेयर करें। अगर आप जर्मनी से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं, आप इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल शेयर करें, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अभी फ़ोन आते हैं जिनका जर्मनी से रेगुलर वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी जर्मनी में रिफ्यूज़ल्स मिली हैं जो वहाँ की गलत यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट एडमिशन्स लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपका एडमिशन वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है तो रिजेक्शन के आपको चांसेस बहुत कम मिलेंगे। ये जो चीज़ें हैं वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने जर्मनी के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डाला है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस स्टडी को अपने अनदर स्टूडेंट्स के साथ, अपने अनदर दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका प्रीवियसली किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज्ड है या वहाँ से डिपोर्टेड हैं या उनका वीज़ा रिवोक्ड है, ताकि वो इस टाइप की वीडियोस वॉच करने के बाद फर्दर कोई ना कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।